ये आप वाले तो कहते फिरते हैं कि इनकी राजनीति स्कूल अस्पतालों की राजनीति है। आज इतने सालों के बाद लोग हमें कहते हैं कि अरे तुम स्कूल और अस्पतालों के ऊपर वोट मांगते हो, तो ये किस तरीके की राजनीति करते हो आप? ये इनसे सवाल किया जाता है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन दोस्तों, इनके विचार मैं आपको सुनाता हूं। जो इनकी कोशिश प्रयास जो जारी है, चल रहा है, जो उत्तराखंड तो कभी पंजाब तो कभी गुजरात, यूपी से तो उम्मीद अब कम ही नज़र आ रही है। यूपी अब कम करते नज़र आ रहे हैं लोग। लेकिन विचार देखिए दोस्तों, इस तरीके से ओपनली हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के भावना के साथ तो इतनी गलीज बात, इतनी घटिया निम्न स्तर की बात तो किसी राजनेता ने आज तक नहीं की होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा है राजनीति में, लेकिन ये नीचे लेवल की राजनीति का रिकॉर्ड तोड़ा है या ऊपर की लेवल की, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और इसी के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए सब जनाब, मैं नहीं जानता इनको कौन है क्या है। काफ़ी वायरल हुआ 3-4 दिन पहले। इनके विचार सुन के मुझे इतनी नफरत हुई, इतनी घृणा हुई इस विचार को सुन के कि ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के आस्थाओं के और विचार के ऊपर इतनी बेबाकी से, इतनी निर्दयता से ये किस तरह का इंसान है, किस तरह की पार्टी है जो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। बताइए। क्वेश्चन है कि जो अस्पताल और स्कूल से आगे बढ़ते नहीं हैं, जिनको अस्पताल और स्कूल से आगे इनको कहीं अपनी राजनीति दिखाई नहीं देती है, कोई काम नहीं दिखाई देता है, उनको इस लेवल की राजनीति, ये सोच, ऐसा घिनौना विचार कि दूध को नदी में बहाना है और मूत्र को पीते जाना है। दोस्तों, ये विचार उत्तराखंड का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें विचार सुनिए कि होटल के बाहर जो कुत्ते भौंकते रहते हैं उनको आप मार के भगाओ, वो फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं, फिर मार के भगाओ, फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो खाने पीने की दुकानें होती हैं उनके सामने कुछ ना कुत्ते खड़े होते हैं और वो लोग उन कुत्तों को लतियाते हैं। कुत्ते बेचारे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो एक रोटी फेंकते हैं, कुत्ते बेचारे फिर उस तरफ को आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आपने वो जो पीड़ा उनकी जो देखी है, मैंने कई बार इस तरह की जो चीजें हैं वो नोट की हैं। तो आज हालात उत्तराखंड में भी लगभग जनता के वही हो चुके हैं। इनके विचार सुनिए कि कुत्ते को भगाया जाता है, उसी तरीके से जनता के हाल हो गए। ये लोगों की विचार और ये निम्न स्तर की इनके वार्ता, ये किस तरह की राजनीति है, ये सोचने वाली बात है। इतने सालों के राज करने के बाद अगर इस लेवल की राजनीति करने का, यूपी पे खूब इन्होंने सिर फोड़ लिया, खूब प्रयास कर लिए। इनकी डेवलपमेंट और उसकी वीर गाथा आप समझ सकते हैं। मुझे तो दोस्तों इस चीज़ में सबसे आसान और सबसे जो जबरदस्त काम है, अगर कोई पार्टी कर रही है तो वही यही कर रही है। डे 1 से लेके जब से इन्होंने स्टार्ट किया है अब तक सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति। दिल्ली का टोटल बजट 60,000 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से भाग दो। साल में दिल्ली सरकार केवल 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है। समझ गए? पंजाब सरकार का बजट साल का 1,80,000 करोड़ है। कितना है? 1,80,000 करोड़। पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़। 1,80,000 करोड़ को 3 करोड़ से भाग दो, कितना आया? 60,000। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है। ये पैसा जाता कहां है? के अधीन दिल्ली पुलिस नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो सारा दिल्ली पुलिस का खर्चा 8,619 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च करती है दिल्ली की पुलिस के ऊपर, और दिल्ली सरकार को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जबकि पंजाब सरकार पूरा का पूरा पैसा पंजाब पुलिस के ऊपर खर्च करती है। यही नहीं, इसके अलावा 7,046 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सुचेता किरपानी हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इस पे केंद्र सरकार 7,046 करोड़ रुपया खर्च करती है और 13,000 बेड्स इन हॉस्पिटल्स के अंदर दिल्ली में है, जो कि दिल्ली सरकार के सारे हॉस्पिटल के बेड से भी मिला करके उससे भी ज्यादा है जो कि केंद्र सरकार दिल्ली के ऊपर खर्च करती है।
यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली के अंदर लैंड भी पुलिस के साथ में केंद्र सरकार के पास में है और डीडीए 6,718 करोड़ रुपया दिल्ली के ऊपर खर्च करती है। और इसके साथ साथ एनडीएमसी जो लुटियंस बंगलो जोन का एरिया है, जो कनॉट प्लेस का एरिया है, जो दिल्ली का दिल है, वहां पर भी केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एनडीएमसी ही सारा पैसा खर्च करती है। सारे के सारे पार्कों का रखरखाव, सारे के सारे रोड्स का, सब चीजों का ध्यान वहां पर केवल एनडीएमसी ही करती है। दिल्ली सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता। इसमें भी 4,300 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होता। सारी की सारी चीजों को अगर हम मिला लें तो प्रति व्यक्ति दिल्ली के ऊपर 46,765 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्च होता है और पंजाब में 46,667 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होता है। ये देखिए, पर व्यक्ति खर्चे का पंजाब में आंकड़ा इन्होंने लगा लिया, जो अब तक 17 सालों में नहीं लगा था, इन्होंने लगा लिया। और दिल्ली में बता रहे हैं काफ़ी कम है, जबकि आप देखिए ऑक्सीजन सेंटर पकड़ाता है, बेड की व्यवस्था सेंटर करता है, राशन की व्यवस्था सेंटर करता है, कई हॉस्पिटल और कई तरीके के डिपार्टमेंट जो हैं वो सेंटर के अंडर में है। जैसा कि पुलिस का बखान किया जाता है, यदा कदा जब भी कोई हादसा, लूट मार होती है, कोई क्राइम होता है तो पुलिस इनके अंडर में ही। तो ये किस लेवल की राजनीति है दोस्तों? इस राजनीति से सिवाय नफरत के कुछ किया जा सकता है? इस राजनीति से अगर राज मिलता हो तो इस राज का क्या करना है दोस्तों? इस लेवल की सोच, इस लेवल की हिंदू होके हिंदुओं के प्रति इस तरह के विचार। अरे यार, आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने की जरूरत तो नहीं है। किसको क्या इस लेवल की राजनीति करके अगर आपने राज पा भी लिया तो क्या राज है? राम को बीजेपी खींच के ले आती है, धर्म की राजनीति करती है। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये किस चीज़ की राजनीति करते हैं? इस तरीके की राजनीति ये लोग करके और ठहराते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। इनके विचार दोस्तों वाकई चिंता में डाल देते हैं कि अगर ये राजनीति है, अगर ये लोग धर्म की राजनीति करें और नेगेटिविटी के साथ करें, नेगेटिव बात करें, तो इनकी राजनीति अच्छी है, सही है। और अगर बीजेपी करती है धर्म की बात और करती है तो ये सांप्रदायिक। ये कैसा कैलकुलेशन है? ये क्या नियम है? और यहाँ पर सिद्धू जी की बात जरूर करनी जरूरी है। उन्हें अभी तक ठोस ठिकाना नहीं मिला कि वो बड़ी मुश्किल में हैं, वो किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। जहां चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिले शायद उधर जाएं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस में भी दोस्तों एक कॉमन मैन के नाते अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता नहीं है अमरिंदर सिंह जी के सामने कहीं टक्कर में हैं ये सिद्धू साहब। ये बहम वाली बात है, मुझे तो नहीं लग रहा ये कहीं उनके कंपैरिजन में कहीं ठहरते हैं। लेकिन देखते हैं वक्त क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी नौबत आई हुई है कि भाई अगर अगले की एक आंख फूटती हो तो मेरी दोनों आंखें फोड़ दो। इतनी सी बात कहनी थी दोस्तों मुझे इस वीडियो में। अगर आप सहमत है मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात करते हैं करंट मुद्दों पर। धन्यवाद दोस्तों।